हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो कि आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो भी चूज किए होंगे कंट्रोल सिस्टम, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर कंट्रोल सिस्टम पे वीडियो बनाइए। तो मैंने इसके कंटेंट को खोजा है। तो इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कंट्रोल सिस्टम आपके अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मेजर पार्ट ऑफ द ऑटोमेटिक कंट्रोल थ्योरी अप्लाइज टू द। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कॉजियल सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन लीनियर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है ना। लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम जो होता है, यही आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पर एक मेजर पार्ट होता है जो अप्लाई होता है। ठीक है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसका एक मेन पार्ट होता है आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है ना, जो कि अप्लाइज होता है इस पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो ट्रैफिक लाइट होता है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ओपन लूप सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है आपका क्लोज लूप सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो आपका ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो आपका एक ओपन लूप सिस्टम होता है। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है दो तरह का होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है और ओपन लूप सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट दिया गया है, ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो एग्जाम्पल किसका होता है आपका ओपन लूप सिस्टम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। लूप गेन इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्रांच गेन इन ए लूप। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्रांच गेन्स वाइल ट्रावर्सरिंग द फॉरवर्ड पाथ। थर्ड ऑप्शन है आपका समेशन ऑफ ऑल ब्रांच गेन्स इन ए लूप। फोर्थ ऑप्शन है आपका सम ऑफ ऑल ब्रांच गेन्स वाइल ट्रांसफरिंग द फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, कि जो आपका लूप गेन होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्रांच गेन वाइल ट्रांसफरिंग द फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे जो लूप गेन होता है वो क्या होता है आपका जो फॉरवर्ड पाथ में ट्रांसफरिंग होता है उसके लिए जो होता है सभी ब्रांच का जो गेन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, लूप गेन जो होता है वो सभी जो ब्रांच हैं उसके गेन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपका, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज। फर्स्ट ऑप्शन आपका ओवर डैम्प्ड। सेकेंड ऑप्शन आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। थर्ड ऑप्शन है आपका अनडैम्प्ड। फोर्थ ऑप्शन आपका अंडर डैम्प्ड। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो पूछा गया है कि आपका जो इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है,
उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो क्लोज लूप सिस्टम है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका अंडर डैम्ड के लिए दिया गया है। ठीक है, अंडर डैम्ड जो सिस्टम होता है यह इक्वेशन उसके लिए दिया गया है। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंडर डैम्ड जो सिस्टम होता है उसके लिए इक्वेशन जो दिया गया है यही दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट इज। आरएल सर्किट, आरएल मतलब रजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस जो सर्किट है या फिर जो आरएल सर्किट है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका पैराबोलिक फंक्शन होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टेप फंक्शन होता है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इम्पल्स जो रिस्पॉन्स होता है आरएल सर्किट का वो क्या होता है आपका डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। द गेन मार्जिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज। कहा गया है कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका गेन मार्जिन कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, सेकेंड ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन है आपका 1, फोर्थ ऑप्शन आपका 2। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो गेन मार्जिन होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है अगर उसका गेन मार्जिन पूछा जा रहा है तो कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द मोस्ट पावरफुल कंट्रोलर इज। सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रोलर कौन सा है। तो फर्स्ट आपका पीडी कंट्रोलर, सेकेंड ऑप्शन है आपका पीआई कंट्रोलर, थर्ड ऑप्शन है आपका पीआईडी कंट्रोलर, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर ही आपका सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पे। तो पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है। प्रोफेशनल प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ठीक है, पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रोलर है वो पीआईडी कंट्रोलर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख द कंट्रोलर रिक्वायर्ड टू हैंडल फास्ट प्रोसेस लोड चेंजेज। तो जो जो फास्ट प्रोसेस होता है उसको लोड करने में इसके लोड को हैंडल करने में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट आपका है पीडी कंट्रोलर, सेकंड ऑप्शन है आपका कंट्रोलर, थर्ड ऑप्शन आपका पीआईडी कंट्रोलर, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो पीडी कंट्रोलर होता है इसका यूज होता है पीडी कंट्रोलर का। ठीक है, पीडी कंट्रोलर आपका रिक्वायर्ड होता है जो फास्ट प्रोसेस को लोड करने में या फिर उसके लोडेड को जो लोड में चेंज हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए पीडी कंट्रोलर का यूज होता है। पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नॉन फीडबैक सिस्टम। कहा गया है कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, इस बॉडी के द्वारा टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो फीडबैक सिस्टम नहीं है, ठीक है। कोई भी बॉडी है अगर वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है उसमें कंट्रोल सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट आंसर है, फॉल्स, ठीक है। कहा गया नॉन फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम नहीं है, नॉन फीडबैक सिस्टम, लेकिन फीडबैक सिस्टम इसमें होता है। कोई भी बॉडी है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने का उसमें मैकेनिज्म है, तो उसमें फीडबैक सिस्टम जरूर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, द क्लोज सिस्टम हैज हायर, यहाँ पे फिल करना है आपको, देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस एम्पलीज इंक्रीजेज, तो इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल होगा, फर्स्ट ऑप्शन गेन, सेकेंड ऑप्शन बैंडविथ, थर्ड ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल सही ऑप्शन है, बैंडविथ। क्योंकि जो बैंडविथ है इसको फिल करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से होगा, द क्लोज सिस्टम हैज हायर बैंडविथ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंडविथ, देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो क्लोज सिस्टम होता है उसका बैंडविथ हायर होता है अगर हम लोग कंपेयर करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फीडबैक कैन ऑलवेज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस ऑफ ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ट्रू दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फॉल्स दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्या जो फीडबैक सिस्टम होता है वो ऑलवेज नॉइज और डिस्टर्बेंस को के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है, हमेशा के लिए रिड्यूस कर देता है जो फीडबैक सिस्टम होता है नॉइज और डिस्टर्बेंस को, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि जो फीडबैक, अगर कोई सिस्टम उसमें हम लोग फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उस पर नॉइज और डिस्टर्बेंस का जो इफ़ेक्ट होगा वो हमेशा के लिए मतलब रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, ट्रू ऑप्शन है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, यहाँ पे हम लोग को कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, मान लेते हैं कोई कोई सिस्टम है, ठीक है। अगर हम लोग इसके आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में मिक्स कर दें तो इसी को फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके आउटपुट के कुछ अंश को इनपुट में मिला देते हैं तो इसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो यही कहा गया है कि जो फीडबैक सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस पर नॉइज और डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट होता है हमेशा के लिए रिड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, मल्टीपल सिग्नल्स एज इनपुट कैन बी यूज्ड इन विच सिस्टम। पूछा गया है कि किस सिस्टम में मल्टीपल सिग्नल्स एज ए इनपुट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल सिग्नल्स एज ए इनपुट हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फीडबैक सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है आपका नॉन फीडबैक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है आपका फीड फॉरवर्ड सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है,
फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम में हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स एज ए इनपुट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं। फीडबैक कैन कॉज ए सिस्टम दैट इज ओरिजिनली स्टेबल टू बिकम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेबल, सेकेंड ऑप्शन है आपका अनस्टेबल, थर्ड ऑप्शन है आपका कंडीशनिंग स्टेबल, फोर्थ ऑप्शन है आपका आइदर मोर स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ओरिजिनली देखा जाए तो जो फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का कारण बनता है, स्टेबल होने का कारण बनता है। किसके कारण से स्टेबल हो जाता है जो फीडबैक सिस्टम है? तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो आइदर मोर स्टेबल और अनस्टेबल। फीडबैक सिस्टम आपका क्या हो सकता है? मोर स्टेबल हो सकता है या फिर मोर अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, रीजनरेटिव फीडबैक इम्प्लीज फीडबैक विथ, यहाँ इसके बाद है आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑसिलेटर्स या फिर ऑसिलेशंस, सेकंड ऑप्शन है आपका स्टेप इनपुट, थर्ड ऑप्शन है आपका नेगेटिव साइन, फोर्थ ऑप्शन आपका पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे देखेंगे रीजनरेटिव फीडबैक इम्प्लीज फीडबैक मतलब पॉजिटिव फीडबैक की बात हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव साइन आपका जो राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है, पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। रीजनरेटिव फीडबैक जो इम्प्लीस होता है, इम्प्लिसिट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है आपका पॉजिटिव साइन होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेफरेंस एंड आउटपुट, सेकंड ऑप्शन है आपका रेफरेंस एंड इनपुट, थर्ड ऑप्शन है आपका इनपुट एंड फीडबैक सिस्टम सिग्नल, फोर्थ ऑप्शन है आपका आउटपुट एंड फीडबैक सिग्नल। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपका क्वेश्चन क्या किया गया है कि जो आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, उसका आउटपुट किसका फंक्शन हो सकता है या फिर होता है, ठीक है। जो आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है उसका जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 होता है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आउटपुट और फीडबैक सिग्नल का जो फंक्शन होता है वही होता है आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट का फंक्शन, ठीक है। आउटपुट और यहाँ पे फीडबैक जो सिग्नल दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपका, एक कंट्रोल सिस्टम विथ एक्सेसिव नॉइज इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सैचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेज, सेकंड ऑप्शन है आपका लॉस ऑफ गेन, थर्ड ऑप्शन है आपका वाइब्रेशंस, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सैचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेजेज, तो आपका आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम मीन्स। कहा गया है कि कोई किसी भी सिस्टम का जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनपुट रेफरेंस सिग्नल इज जीरो, सेकेंड ऑप्शन है आपका जीरो स्टोर्ड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है आपका इनिशियल मोमेंट ऑफ मूविंग पार्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। पूछा गया है कि जो किसी सिस्टम के लिए जो जीरो इनिशियल कंडीशन होता है उसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब यही है कि वो सिस्टम एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। एनर्जी को इसके कंपोनेंट्स के द्वारा, जो भी सिस्टम इसके कंपोनेंट्स के द्वारा एनर्जी को स्टोर नहीं किया जाएगा, और ये आपका रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है आपका द टाइम कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका द आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट, फोर्थ ऑप्शन है आपका द स्टेडी स्टेट गेन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, किसी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, उसके द्वारा हम लोग निम्नलिखित में से किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। किसी भी इनपुट के लिए जो आउटपुट होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपका, द बैंडविड्थ इन फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर में जो बैंडविड्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका रिमेन्स अनअफेक्टेड होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन इंक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेज, फोर्थ ऑप्शन आपका डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो फीडबैक एम्पलीफायर का बैंडविड्थ होता है, ठीक है, क्या होता है आपका जो गेन होता है, तो जो फीडबैक सिस्टम का जो बैंडविड्थ होता है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो उसी के अनुपात में जो गेन है, ठीक है, जो गेन है वो भी क्या होता है आपका वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज मतलब कम होता है। अगर हम लोग किसी फीडबैक सिस्टम के या फीडबैक एम्पलीफायर के जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसके गेन को, जो उसका गेन होगा वो क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है, उसका जो गेन होगा वो आपका क्या होगा कम होगा। अगर हम उसके बैंडविड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो गेन होगा वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑन विच of the following factors does not sensitivity of a closed loop system to gain changes and load disturbance depend। फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंसी पर, सेकंड ऑप्शन आपका लूप गेन पर, थर्ड ऑप्शन आपका फॉरवर्ड गेन, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ मेंशन्ड या फिर ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑल ऑफ मेंशन, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी भी होगा, ठीक है, लूप गेन भी होगा, फॉरवर्ड गेन भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही आपका था 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त कंट्रोल सिस्टम इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए हुए हैं इस वीडियो लेक्चर को उन अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि मार्केट में बुक को कभी आया नहीं है, इसलिए इधर उधर से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर से हो सकता है उनका हेल्प किया जा सके, हो सकता है इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।